बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट की इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है अगर हमें। अब पहले तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन्वेंट्री फर्स्ट इन फीफो जिसको कहा जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले हमारे पास ऑर्डर आ रहा है यानी जो हम रिसीव कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, स्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से अगर देखें तो पहले वो सेल होगा, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट हमने परचेज़ किया है तो फिर वो स्टॉक सेल होगा। फर्स्ट इन एंड आउट को इस तरह भी कह सकते हैं, यानी कोई अगर पहले आ रहा है तो पहले उसको फर्स्ट सर्व किया जाएगा, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो पहले नंबर उसका आएगा, बाद में जो दूसरा आ रहा है फिर नंबर उसका आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम ए बी सी के हिसाब से कोई क्यूरी ऐड कर रहे हैं तो पहले ए आएगी, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी। इस तरह से हमें इन चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये एक्सेल में अगर हम स्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो उसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम बना के, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। इसी पर्पज़ को आप प्रोडक्शन वगैरह के लिए भी अपनी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सी कंपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो है फीफो के मेथड से कैलकुलेट करती हैं ताकि प्रॉफिट का, ट्रू प्रॉफिट और स्टॉक वैल्यू का पता चल सके। फील्ड की अगर बात करी जाए तो प्रोडक्शन यूनिट्स जो फीफो मेथड यूज़ करते हैं ताकि ओल्ड रॉ मटेरियल पहले यूज़ हो और वेस्ट रिड्यूस ना हो। तो इन सब की कैलकुलेशन हम एक्सेल में किस तरह से कैलकुलेशन को समझेंगे आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले डेट, यूनिट्स, प्राइस, यूनिट और टोटल का एक कॉलम मैं बना रहा हूँ। जो रिसीव होगा वो हम यहाँ लिखेंगे और इसी के साथ एक सेल कोई भी हम एंट्री करने के लिए मार्जिन सेंटर कर रहे हैं और उसको मैं यहाँ से कलर कर रहा हूँ और उसको यहाँ से मैं रेफरेंस को डिफाइन कर रहा हूँ। जितनी सेल होगी वो क्वांटिटी ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो रिसीविंग होगी उसके अंदर से, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास फर्स्ट 1000 होंगी और मैंने यहाँ पर 500 सेल करी तो रिमेनिंग में 500 और प्राइस यूनिट और टोटल जो उनकी वैल्यू होगी उस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास डाटा शो होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट एंट्री होगी, यहाँ रिसीविंग हमारी 2000 हो गई मिसाल के तौर पे, मैंने फिर 2500 सेल करी तो पहली जो 500 होंगी वो कैलकुलेट होंगी, उस अमाउंट से जो रिमेनिंग होगा वो क्लियर हो जाएगा यहाँ। उसके बाद जो सेकंड हमारी स्टार्ट परचेजिंग होगी उसके अंदर से फिर एंट्री लेस होना शुरू होगी। तो ये यहाँ पर प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेट इंटर कर लेंगे, जिस डेट को जो यूनिट रिसीव हुए हैं। अब XYZ किसी भी फील्ड के हवाले से आप इसमें अपनी कैलकुलेशन ऐड कर सकते हैं, उसकी प्राइस, यूनिट और यहाँ पर टोटल का एक कॉलम हम बना रहे हैं और इसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डेट, यूनिट, प्राइस यूनिट और टोटल का कॉलम ऐड किया हुआ है। इधर मैं यूनिट्स मल्टीप्लाई करूँगा पर यूनिट, इंटर और ड्रैग कर लेंगे और फिर यहाँ पर स्पेस के बाद में एक सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, यूनिट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। और फिर यहाँ पर यानी जो अमाउंट रेवेन्यू जनरेट होगा वो, और फिर रिमेनिंग और फिर उसके बाद वैल्यू जो रिमेनिंग होंगे। तो ये कनेक्शन इसके साथ होगा, यानी जो हम यहाँ पर इन कर रहे हैं इधर डेट वाइज एंट्री करेंगे और फिर जो टोटल हम ऐड करके चेक कर रहे हैं जो ऑर्डर रिसीव होगा हमें कितने क्वांटिटी हो गई है। अब ये अगर एक साथ लिखकर आपको देखना है तो आप टाइप कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो अगर आप चाह रहे हैं कि 1 बाय 1 डे बाय डे हमारे पास रिपोर्ट है तो आप इस सेल को आप एंड में जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर डे का कॉलम 1 2 3 बना के इसको सम रखेंगे और फिर इसको टोटल को हम कॉल करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो अभी मैं डायरेक्ट लिखकर चेक करने का एक एस्टिमेट देखना है आपको अगर, तो देख सकते हैं कि जो जो हमारे पास रिसीव हुए हैं यूनिट उनकी प्रोडक्शन हो रही है या स्टॉक हमारे पास से जा रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो कौन से यूनिट कितने दिन के माइनस हो रहे हैं वो हमारे पास यहाँ टोटल में आ जाए। तो अब यूनिट सोल्ड में हमने इसको डिफाइन करा हुआ है सेल से और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल मिनिमम फर्स्ट यूनिट सिलेक्ट कॉमा सेल। इसको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है सेल से, नेम डिफ़ाइन में। तो हम यहाँ पर कॉल करेंगे सेल को और सेल के बाद हम कहेंगे माइनस करें सम ब्रैकेट ओपन फर्स्ट हेडिंग से, यानी जब ये ड्रैग करेंगे तो कॉम्युलेटिव सम जो होता है वो टोटल यूनिट सोल्ड आ जाएंगे हमारे।
तो फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ कॉलम, अब मेरे पास F3 आ रही है हेडिंग, तो मैं हेडिंग को 2 दफ़ा सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी जो भी जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं यूनिट सोल्ड हेडिंग वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाली को F4 करेंगे, सम ब्रैकेट और मिनिमम क्लोज, एंटर और ड्रैग। अब देखें ड्रैग हो गया। तो अब बाकी जो हमारे पास अभी वैल्यू आ रही हैं उसमें कोई एंट्री हमारी यहाँ पर यूनिट सोल्ड के अंदर नहीं आ रही, क्योंकि अभी सिर्फ 500 की क्वांटिटीज इंटर हुई है। तो ये लेस फर्स्ट वाली जो हमारे पास 1000 रिसीव हुई है फर्स्ट, उसमें से 500 जा रही हैं यहाँ पे। अब इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे तो पूरा आपको यहाँ पर समरी रिकॉर्ड समझ में आ जाएगा। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखनी है, यानी कितने अमाउंट की हमारे पास सेल हो गई। इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट सोल्ड, इंटर और ड्रैग। तो 10,000 की थी हमारे पास, देंगे फर्स्ट हमारे पास जो मैंने बताया था फीफो के तहत कैलकुलेट हो रहा है। तो फर्स्ट हमने जो परचेज यूनिट प्राइस थी वो 10 के हिसाब से करी थी, फर्स्ट सोल्ड 5 हुई, तो 10 के हिसाब से 5 की अमाउंट अगर कैलकुलेट करें तो 10 500 मल्टीप्लाई 10 बराबर है हमारा 5000। ठीक है, वो अमाउंट आके ड्रैग कर देंगे इसको। अब यूनिट लेफ्ट देखने के लिए यहाँ पर यूनिट्स का जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसको माइनस कर देंगे, यूनिट सोल्ड, एंटर और ड्रैग। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास टोटल वैल्यू के लिए इक्वल यूनिट लेफ्ट जो रह गए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे पर ये प्राइस पर यूनिट। तो ये सिंपल सा आपको काम करना है, इसमें अब सब ऑटोमेटिक सिस्टम चलेगा। इसका अभी आपको और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आपको लास्ट में टोटल चाहिए ऑल का, यूनिट सोल्ड का, गुड से कॉस्ट गुड सेल्स, और यहाँ यूनिट लेफ्ट और वैल्यू का। तो लास्ट क्लिक करके सम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एंटर। अब जैसे यहाँ पर अगर हम चेक करें तो फर्स्ट 500 थी। अब मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पर टोटल में यहाँ पे 5000 की सेल्स चेक करूँ, 5000 मैंने लिखकर इंटर करा, तो अब देखें जहाँ जहाँ जिस में परचेज़ के हिसाब से अवेलेबल था, जिस डेट का कैटेगरी स्टॉक, वो उसके अंदर फिल हो गया ऑटोमेटिक। 5000 था तो 1000 इसके गए इस परचेज़ के, फिर दूसरे में हमारे पास इससे माइनस हुए, फिर तीसरी हमारी कंडीशन ये थी तो इसके हमारे पास से 2000 चले गए लेस, तो अब 200 बचे हैं इस डेट की परचेजिंग के। तो ये सीक्वेंस वाइज फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट कैलकुलेट होगा, और बाकी यूनिट लेफ्ट जो है वो अभी हमारे अवेलेबल जो है वो आप चेक कर सकते हैं, वैल्यू देख सकते हैं उसकी। तो ये डायरेक्ट एस्टीमेट देखना है आपको, या स्टॉक देखना है, या फिर इस तरह देखना है कितने यूज़ हो गए, कितने रह गए यूनिट लेफ्ट, प्राइस वैल्यू वगैरह की, तो आप कैलकुलेशन अपनी चेक कर सकते हैं ईजिली। अब यहाँ पर आपको अगर और बढ़ाना है, जैसे 5000 की जगह आपने 8000 की स्टॉक का एस्टीमेट देखना है, तो आपके 8000 तक यहाँ पे 10,000 है, तो इधर तक की स्टॉक वैल्यू आपकी यूज़ हो गई है। बाकी जो बचेगी वो उसके अमाउंट के साथ यहाँ लिखी हुई आ रही होगी हमारी। यानी फर्स्ट अभी इस जगह इस रेंज तक जो है कैलकुलेटर है, इसमें भी 200 लेफ्ट हैं अभी। अगर मैं 8200 कर दूँ तो फिर एंड वाली वैल्यू रह जाएंगी हमारी। ठीक है जी, अब देखें यहाँ तक कंप्लीट फर्स्ट एंट्री के हिसाब से जो वैल्यू आ रही थी वो सारी लेस होती हुई यहाँ तक की हमारी फिगर रह गई है। बाकी अब जो बची है वो ये बची हैं। अब उसके बाद जो होंगी नेक्स्ट एंट्री करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ और मज़ीद एंट्री कर दूँ 20,000, तो अब देखें यहाँ पे टोटल आ गई हमारी वैल्यू 20,000 के हिसाब से। ठीक है जी, अभी 38,000 यूनिट लेफ्ट हैं इसके, और इसका वो आ गया हमारा। अब जो रिमेनिंग है वो 3800 और 72 के हिसाब से। और अमाउंट भी आपको क्लियर करते हुए चलूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल कैलकुलेट उसी तरह से होगा जैसे अब हमारे पास अगर हम फर्स्ट ऑर्डर 1500 का रिसीव कर रहे हैं, तो 10 के हिसाब से अगर हम चेक करें तो 1500 का डायरेक्ट ऑर्डर आ गया फर्स्ट, तो इसने पूरा मल्टीप्लाई करा दिया 1000 को, 10,000 जो यूनिट लेफ्ट थे इसके लेस हो गए। नेक्स्ट एंट्री के अंदर से हमारे क्या हो गए, 500 यूनिट यूज़ हुए हैं इसमें, तो 500 का रिकॉर्ड आ गया इसके अंदर, क्योंकि हमने 1500 फर्स्ट एंट्री करी है। और यहाँ रिमेनिंग कितने 1500 रिमेनिंग यूनिट लेफ्ट रह गए, और जो कैलकुलेट होंगे 5 यूनिट वो 13 के हिसाब से होंगे। ये भी देख लेते हैं हम, इक्वल 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36,500। तो ये देखने में सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन को अगर समझेंगे तो काफ़ी कुछ एडवांस तरीके से आपकी सारी कैलकुलेशन हो रही है इसके अंदर इस सिस्टम से। अब बैंक हो गया, कंपनी हो गई, गारमेंट्स हो गया, फैक्ट्री हो गई, बुटीक हो गया, कोई भी आपका स्टॉक मैनेजमेंट वेयर हाउस की कैलकुलेशन प्रोडक्शन हाउस में, वहाँ पर ज़्यादातर अकाउंट्स को फीफो से कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैंने आज के अंदर आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको सीखने को मिला। औरों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें, दोस्तों के साथ।
सोशल मीडिया पे ग्रुप्स के अंदर कोई क्यूरी हो सजेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट लाजमी किया करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पार्ट्स देखना चाहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हवाले से एग्जाम्पल्स, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।